कैसे हैं आप लोग। बहुत सारी चीजें हो गई आज। दिन भर मतलब मोबाइल में आंख लगाए लगाए आप लोग का भी आंख अभी दर्द कर रहा होगा और हमारा भी आंख दर्द कर रहा है। मैं जजमेंट का कॉपी पढ़ने में लगा हुआ था। कई सारी बातें हैं जो आपको समझना चाहिए, कई सारी बातें हैं जो फेवर में है और कई सारी बातें हैं जो फेवरेबल नहीं है। आज क्या हुआ दिन भर और दिमाग क्यों खराब है आप लोग का, ये समझ सकता हूं मैं। उम्मीदें काफी ज्यादा थी। कम से कम एक उम्मीद था कि जो पीटी रिजल्ट आने वाला है उसको स्टे लगा दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने स्टे तो नहीं लगाया है, लेकिन बहुत सारा चांसेज है जो हमारे फेवर में छोड़ दिया उन्होंने। अब क्या होगा और क्या नहीं होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात जो है, जो पता चल रहा है वो इस जजमेंट को जब आप पढ़िएगा, जो केस नंबर 369 ऑफ 2025 है, तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। इस जजमेंट का एक एक बात आप समझिए और फिर आपको जो निराशा हाथ लग रहा है या फिर आशा हाथ लग रहा है वो पता चलेगा। पहली बात तो 14 पिटिशनर है। कितने पिटिशनर है? 14 पिटिशनर है, जिसमें पप्पू कुमार, संदीप कुमार, रवीश कुमार और रवीश कुमार के साथ एक बात हो गया जब बोला गया वकील साहब द्वारा कि भैया ये तो है ही नहीं, ये तो प्रतिभागी छात्र ही नहीं, तो उन्होंने अपना एडमिट कार्ड भी दिखाया। खैर 14 लोग हैं जो पिटिशनर हैं और पांच है जिनके वर्सेज केस किया गया है, जिसमें बिहार, द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू द चीफ सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ बिहार, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, द सेक्रेटरी और द एग्जामिनर कंट्रोलर, इनके खिलाफ यह केस, यह रीट दायर किया गया है। ठीक है, और यही बात बोला जा रहा है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के सानिध्य में यह गया है। व्यू कमा रहे हो इस सब, एक पर एक हमारे पास नमूने उपलब्ध हैं। व्यू क्या कमाना है, अभी जितना टेंशन है, जितना हम लोग प्रयास किए हैं उसका कुछ भी नहीं हो पा रहा है, इसका टेंशन है। खैर ओरल ऑर्डर है, जो ये ऑर्डर दिया गया है, इसमें बोला गया है कि रीट दायर किया गया है और कहा गया है कि इसमें कैंसिल द प्री टेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ 70th कंबाइंड प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्टेड इन 13/12। पहला डिमांड था कि 13/12 और 4/1 को जो एग्जाम हुआ उसको कैंसिल कर दिया जाए। दूसरा जो डिमांड रखा गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन नॉट टू पब्लिश द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट। जो 13 और 4 को एग्जाम लिया गया, क्या क्या मांग रखा गया था हमारे पिटिशनर द्वारा, तो पहला तो था कैंसिल कर दिया जाए, दूसरा रिजल्ट को रोक दिया जाए जो रिजल्ट देने के फिराक में है बीपीएससी, और तीसरा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन टू कंडक्ट ए फ्रेश प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ 17th बीपीएससी। तो 3 डिमांड अभी तक में बढ़ चुका। पहला तो कैंसिल कर दीजिए, दूसरा स्टे लगा दीजिए, तीसरा फ्रेश एग्जाम लेना चाहिए बीपीएससी को, किसके पर्सपेक्टिव में? 17वीं बीपीएससी के पर्सपेक्टिव में, ये डिमांड था। और चौथा था इन एनी अदर रिलीफ दैट द पिटिशनर आर इंटाइटल्ड टू इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेज ऑफ द केसेस। तो चौथा तो कुछ खास नहीं है, लेकिन तीन बात जो न्यायालय के समक्ष रखा गया वो यही था कि प्री एग्जाम को जो है कैंसिल कर दिया जाए, जो आप बाकी स्टे लगा दिया जाए और फ्रेश एग्जाम करवाया जाए, ये मूल बात था। अब देखिए इसी बात को लेकर पूरा अभी स्टडी जब आप कीजिएगा, एक एक लाइन को, एक एक पंक्ति को, एक एक शब्द को, तो कई सारी बातें निकल कर सामने आएंगी। लबोलुआब क्या है बताता हूं। इसमें ये कहा गया हमारे पिटिशनर की तरफ से कि मीडिया एक्स जो ट्विटर जिसको आप कहते हैं उस पर 6 PM में क्वेश्चन आउट हो गया था। बाबू परीक्षा परिसर बट आल्सो इनकरेड एट अबाउट 28 डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर विच वाज रिपोर्टेड बाय द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड ऑन दोज एग्जामिनेशन सेंटर। कहते बाबू परीक्षा परिसर के अलावा भी 28 डिफरेंट सेंटर है जहां इस तरह की अनियमितता की घटनाएं हुई हैं। एक और बात कहा गया कि बीपीएससी ने अपना एसओपी पालन नहीं किया है। देखिए एसओपी वाज आल्सो नॉट फॉलोड बाय द कमीशन। स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जो उनका प्रोसीजर होता है एग्जाम लेने का, उसको भी उन्होंने फॉलो नहीं किया है। इसके अलावा कहा जा रहा है 13/12/2024 अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल आंसर की नन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनेशन डेटेड 13/12/2024 हैज बीन डिलीटेड। कहा गया कि 4 तारीख वाले को जो एग्जाम हुआ उसमें 3 क्वेश्चन तो डिलीट कर दिया गया, लेकिन 13 तारीख वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया जिससे उनको बेनिफिट मिल सकता है 4 तारीख वाले को।
लास्टली इट इज सबमिटेड बाय लर्नर सिंगर, ठीक है। एक और बात बोला गया है, इन सपोर्ट ऑफ हिज सबमिशन, कहते हैं जो हमने पिटिशनर ने सबमिशन किया है उसके वर्सेज उन्होंने वाद भी दिया है कि पहले भी वाद हो चुका है इस तरह, जैसे यूपीएससी वर्सेस सुभाष चंद्र दीक्षित एंड अदर्स केस जो 2003 में हुआ था। इसी तरह उन्होंने बोला है कि जोगिंदर पाल एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर जो 2014 में हुआ था। इस तरह निधि कलेम अदर वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, मैंने उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि पहले भी इस तरह का केस अदालत में आ चुका है जिस पर जजमेंट हुआ। तो पिटिशनर ने अपनी बातों को इस तरह रखा और 3 बातें जो मुख्य मांगे थी वो हाईकोर्ट के समझ बताया गया। इसके संदर्भ में देखिए अपोज में कौन कौन है ये भी समझ लीजिए कि ये पिटिशनर की तरफ से वाईवी गिरी सर है, स्टेट की तरफ से यानी बिहार स्टेट की तरफ से एडवोकेट जनरल है पीके शाही सर, आप सबको पता होगा, और बीपीएससी की तरफ से ये केस जो हैंडल कर रहे हैं वो ललित किशोर सीनियर एडवोकेट कर रहे हैं। तो ये पिटिशनर वर्सेज स्टेट हो रहा है वर्सेज बीपीएससी हो रहा है, ये हमारा रीट है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब कहा जा रहा है आज क्या हुआ, तो सारी बातों को बारी बारी से समझाया गया कि कैसे सीआरटी बीपीएससी पीटी में कई सारी अनियमितताएं हुई, कई सारे बात हुए हैं और उसको लेकर आयोग संजीदा नहीं है ये दिखाई दे रहा है, चाहे लीक की बात हो चाहे अन्य की बात हो जैसे मिसमैनेजमेंट की बात हो, उन सबको यहाँ पर बारी बारी से गिनाया गया है, बताया गया है। नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग को लेकर अभी तक इसलिए बात नहीं किया गया है कि अभी बीपीएससी ने रिजल्ट ही नहीं निकाला है, तो वो क्या करेगी और क्या नहीं करेगी वो तो बात का सब्जेक्ट है। देखिए हम लोग पहले ही एकदम आग्रही हो जाते हैं बीपीएससी ऐसा करेगी या नहीं करेगी वो बात का सब्जेक्ट है, अभी तक तो हुआ कुछ भी नहीं है। वो कैसे रिजल्ट निकालती है नहीं निकालती है ये तो बीपीएससी पर निर्भर करेगा, तो अभी उस बात को यहाँ पर रखना सही नहीं होता। कोर्ट तुरंत आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर लेता, फिर मैटर हो जाता, फिर दिक्कत हो जाता। तो यहाँ पर अभी तक वही बात रखा गया है कि कैसे मीडिया एक्स पर आ गया क्वेश्चन 1 बजे, इसी तरह एसओपी का पालन नहीं किया बीपीएससी ने, इसी तरह 3 क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया बीपीएससी द्वारा, जबकि 13 तारीख को जो एग्जाम हुआ उसमें एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया है। और ये सारी बातें हम हाईकोर्ट के सामने रखे हैं। इसके अलावा 3-4 बाद दिए हैं जो पहले भी फाइल हो चुका है। अब इसके संदर्भ में क्या बोला जा रहा है सुनिए, कहता है जनरल एडवोकेट जनरल अपेयरिंग फॉर द स्टेट अपोज द आर्गुमेंट रेज्ड बाय द लर्न्ड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, कहा कि उन्होंने इसका विरोध किया, जो पिटिशनर द्वारा बात कहा गया था एडवोकेट जनरल पीके शाही ने इनका विरोध किया और कहा एडवोकेट जनरल दैट ऑन दिस इशू one PIL has also been filed by the person, therefore it would be appropriate to hear the present matter। कहते हैं एक और आपका रीट दायर है या उस मैटर को यहाँ पर सुनना सही नहीं होगा, उसी रीट में इसको सुना जाएगा। इसी तरह एक और 5वां पॉइंट है जिसमें पैराग्राफ 8 ऑफ द पिटिशनर है इज कंसर्न इट सबमिटेड इन द लर्न्ड सीनियर काउंसिल दैट, कहा गया इट वाज फाउंड दैट 13/12/2024 एट बापू परीक्षा परिसर एट 1:05 PM one candidate fled away with the question paper and some of the question which have been mentioned in the social media। कह रहा है एक कैंडिडेट क्वेश्चन लेके भाग गया और वही क्वेश्चन जो है सोशल मीडिया पर फैल रहा है, तो इसमें क्वेश्चन लीक का मैटर कहाँ आता है ये बात बोला जा रहा है। कहा जा रहा है 6ठा नंबर पॉइंट में आइएगा, कहा जा रहा है हैविंग हियर लर्न्ड सीनियर काउंसिल फॉर द रिस्पेक्टिव पार्टीज and considering the fact and circumstances of the case and argument raised by the learned senior counsel at this stage I am not inclined to grant any interim relief। तो हाईकोर्ट बोल रहा था अभी हम इंटरिम रिलीफ कुछ नहीं देने वाले हैं एज प्रेड बाय द पिटिशनर, जो पिटिशनर ने 3 बातें रखा है कि भैया तो पहले तो ये जो एग्जाम हुआ है 1, 4 और 13 को उसको कैंसिल कर दिया जाए, दूसरा ये जो एग्जाम का रिजल्ट आने वाला उसको स्टे लगा दिया जाए, फ्रेश एग्जाम लिया जाए। तो हाईकोर्ट ने बोला भैया हम अभी ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे। तो यहाँ निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगला पंक्ति और भी कुछ कहता है कि आप दोनों का एफिडेविट जमा करना होगा। लर्न्ड सीनियर काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू फाइल डिटेल पैरावाइज काउंटर एफिडेविट। काउंटर एफिडेविट मतलब आपने जो बोला उसके काउंटर में आपको एफिडेविट देना है कब तक, 30 तारीख तक। और लिस्ट this petition for further consideration on 31st of the January 2025, यानी 31 जनवरी को फिर से सुनवाई, फाइनल सुनवाई होगा, उसमें जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा। तो पूरा दरवाजा बंद नहीं हो गया, जो सब कह रहे हैं कि पूरा दरवाजा बंद हो गया है,
तो पूरा दरवाजा बंद नहीं हुआ। 7 नंबर बोला जा रहा है लिस्ट दिस पिटीशन फॉर फर्दर कंसिडरेशन, जो भी फर्दर बातें होगा वो 31 तारीख को सुना जाएगा। और एक बात इंपॉर्टेंट जो 8वां पॉइंट है जिसको हर कोई समझाने में आपको लगा हुआ है, इट इज मेड क्लियर दैट एनी रिजल्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कमीशन, कहता कि कोई भी एक बात क्लियर है कि जो पीटी एग्जाम लिया गया है कमीशन द्वारा विल बी द सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ द फाइनल आउटकम, अंतिम में क्या आता है उसके आधार पर यह निर्धारित होगा। अगर बीपीएससी रिजल्ट भी निकाल देता है तब भी जो डिसीजन कोर्ट का द्वारा दिया जाएगा वही फाइनल माना जाएगा, फाइनल आउटकम ऑफ दिस पिटीशन। तो जो पिटीशन दायर किया गया है वो फाइनल जजमेंट के बाद ही कुछ होगा। यानी अगर बीपीएससी रिजल्ट जारी भी कर देता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाई कोर्ट इस पर कह देता है कि नहीं कि आप इसको कैंसिल कर दीजिए तो टोटल मैटर कैंसिल हो जाएगा। तो अब लड़ाई फील्ड से निकलकर गर्दनीबाग से निकलकर हाई कोर्ट तक पहुंच गया है और हाई कोर्ट दोनों पक्षों को, पिटिशनर को भी और स्टेट और बीपीएससी से भी अपनी बातों को रखने का रहा। जो पिटिशनर ने लगाया है आरोप उसका काउंटर एफिडेविट दायर करने का रहा है बीपीएससी से और स्टेट से, और कह रहा है क्यों ना कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन ये अभी तब भी मैंने बोला था कि एक दिन में कुछ नहीं होता है, आज तो बात ही चलेगा। लेकिन एक सकारात्मक बात रहा है कि हाईकोर्ट ने इसको ले लिया, केस को ले लिया, कम से कम केस को ले लिया गया कम से कम। इतना टेंशन इसलिए है क्योंकि उम्मीद आज था कि कम से कम रिजल्ट को स्टे लगा दिया जाएगा तो कम से कम बीपीएससी पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन स्टे नहीं लगा इसलिए निराशा है। ये तो था कि फाइनल जजमेंट आज नहीं आना था, ये तो सर्वविदित था, सबको पता था। लेकिन हाईकोर्ट से उम्मीद था कि कम से कम 12 पिटीशन में किसी एक का रिजल्ट हो जाए, तब क्या होगा, तब भी कुछ नहीं होगा, यहाँ क्लियर मेंशन किया गया है, इट इज मेड क्लियर दैट, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एट दैट एनी रिजल्ट ऑफ द पीटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कमीशन, जो कमीशन ने, आयोग ने जो पीटी एग्जाम लिया है, विल बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फाइनल आउटकम, फाइनल जब डिसीजन आएगा तो उसके आधार पर फिर चीजें निर्धारित होगा। तो ये देखिए अब बीपीएससी क्या बुद्धिमानी करने में लगेगा कि वो पहले रिजल्ट जारी कर देगा और ये जो पिटीशन दायर किया गया उसको कमजोर करने का प्रयास करेगा। लेकिन जो 8वां पॉइंट है वो आपको सुकून दे सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि री एग्जाम होगा या नहीं होगा, वो तो अब हाईकोर्ट के मैटर पे छुपा हुआ है, हाईकोर्ट क्या जजमेंट देता है उस पर छुपा हुआ। लेकिन मौका दिया गया है स्टेट को। देखिए केस है पिटिशनर वर्सेज स्टेट वर्सेज बीपीएससी, तो अब स्टेट और बीपीएससी को मौका दिया गया है कि आप भी काउंटर एफिडेविट दायर करें और ये लोग भी अपनी बात को रखने का एक समय दे दिया गया है। तो अब खींच तीर के बात यही है कि आपका अभी समय मिल गया है, अभी कुछ नहीं होने वाला है, 15 दिन आप आराम से कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए नहीं बल्कि सबूत दीजिए, अपना बात रखिए, बाकी चीजें बाद में होगा। और अगर रिजल्ट आ जाता है तो नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग को लेकर जो बात है वो भी हाई कोर्ट में दायर किया जाएगा, वो भी हाई कोर्ट में बताया जाएगा। ये बात है, ये बात समझ लीजिए। तो जितना उम्मीद था कि स्टे लग जाएगा तो बहुत कुछ सकारात्मक होगा, कुछ सकारात्मक नहीं हुआ अभी तक। ये जानने में और पढ़ने के बाद आपको मैं बता सकता हूँ, कोई भी बता सकता है। लेकिन नकारात्मक सब कुछ हुआ है ये भी सही नहीं है। कम से कम केस आपका डिसमिस नहीं किया गया है, केस को फाइल कर लिया गया है। सुनवाई 31 तारीख को होगा, 30 तारीख तक मौका दिया गया है। कुछ ना होने से कुछ अच्छा हुआ है क्योंकि राजनीतिक लड़ाई तो लड़ा ही जा रहा है। प्रसाद किशोर से देखिए पूरा टेंट सिटी बनाए हैं और सत्याग्रह का नया स्वरूप वहां से विकसित करेंगे, वो उनका बात है। लेकिन हम लोग जो कर सकते हैं वो लड़ाई दोनों तरफ से, पढ़ाई भी और लड़ाई भी वाला सिचुएशन जो है आपको करना पड़ेगा क्योंकि चीजें सही नहीं हो रही। कहा जा रहा हाई कोर्ट के कोर्ट डेट 15 जनवरी, 30 जनवरी, 14 फरवरी, 28 फरवरी, 13 मार्च, फिर मामला शांत। यही सच्चाई है। हाई कोर्ट हमें पिछले बहुत से मामलों में ऐसा ही देख चुका हूं। अब देखिए कोर्ट का मैटर है, डेट पे डेट चलता है, तो इसलिए कोर्ट पर जाने से बच रहे थे हम लोग, जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन अंततः कोर्ट से ही अब सहूलियत मिल सकता है, इस उम्मीद के साथ कोर्ट के पास ही गए हैं। देखिए ये बात बहुत आसान है बोलना कि कोर्ट अब बीपीएससी से सीसीटीवी मांगेगा, बीपीएससी सीसीटीवी नहीं देगा, कुछ भी इधर बता देगा और इतना सारा तामझाम होगा। पता है कितना दिन लग जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, आपके बाल बच्चे हो जाएंगे, बहुत दिन बिता देगा बीपीएससी का जो
प्रोसेस है ना, उसमें डेट पे डेट ये लेते चले जाते हैं। तो सीसीटीवी प्रोवाइड करने का आएगा हाई कोर्ट, तो ऐसे थोड़ी कहेगा तुरंत करवाइए, हाई कोर्ट कहेगा दे दीजिए, फिर बहाना। तो कई सारी बातें होती हैं, कोर्ट में चलती हैं। कोर्ट सबूत पर चलता है, बातों पर नहीं चलता, भावना पर नहीं चलता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका अभी फिक्र मत कीजिए, मैं ये फिर से कहूंगा कि आप पढ़ाई भी करिए, लड़ाई भी करिए। जो मेरा था 29 दिसंबर के बाद जो मैंने बोला है वो यही बोला है, क्योंकि 29 दिसंबर में जो मैंने देखा और जो महसूस किया वो यही था कि सरकार से तो उम्मीदें अब धूमिल हो चुकी हैं, और उम्मीद अब दूसरे रास्ते से मिल सकता है, और रास्ता अपनाया है हम लोगों ने। हालांकि मैं तो 23-24 तारीख को ही कोर्ट जाने की मुहिम में लग गया था, लेकिन चूंकि हमारा आंदोलन बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा था, तो हम लोग सोच रहे थे कि हमारा सत्याग्रह सफल होगा। लेकिन चलिए, सत्याग्रह भी हो रहा है, कोर्ट में लड़ाई भी हो रहा है, तरीके भी विकसित हो रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। उसमें से आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, लेकिन अब पढ़ाई छोड़ने का वक्त नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आप अपने पढ़ाई को जारी रखें, आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें और लड़ते रहें, ठीक है। तो ये मेरा रहेगा। तो ये जो मैंने जजमेंट को अभी अंडरलाइन किया है वो मैं अभी अपने पंचायत ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, बीपीएससी पंचायत ग्रुप में। आप उस चाहे तो मेन पॉइंट को इसमें जो आप मैंने घेर रखा है उसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी लाइक नहीं किए तो लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। बाकी हम लोग को उम्मीद अभी छोड़ना नहीं है, लेकिन अब पूरी तरह सिर्फ सत्याग्रह पर नहीं लगना है, सत्याग्रह को भी देना है समय और पढ़ाई को भी देना है समय। धन्यवाद।